मैं सोच रहा हूँ कि ये शहद कहाँ है। वो रहा। अरे ये क्या? ये तो बिल्कुल ही खाली है। पिछली बार तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। बकिया मुझे मत काटो। यहाँ से सारी बकिया कहाँ चले गए? ये अजीब है, ये चत्ता तो बिल्कुल ही खाली है। यूं ही चला चल राही कितना हंसी है। फल दे दो। है महाराज? ये मधुमक्खी क्या कर रही है? ये एक राजा का सेब है। तुम्हारी इतनी जुर्रत? भागो भी, भाग जाओ, जाओ। क्यों सता रहे हो? अच्छा होगा तुम भाग जाओ, भाग जाओ। महाराज झुक जाइए। अरे राजा की नाक। अब मैं तैयार हूँ, पेड़ काटने जा सकता हूँ। मुझ में भरपूर ऊर्जा आ गई है। आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। मेरे दरवाजे के सामने इतना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता किसने रख दिया? जो अभी हो, लेकिन मैं अब काम पर कैसे जाऊंगा? एक सेकंड रुको, ये जरूर उन गंदे भालुओं ने मुझे पेड़ काटने से रोकने के लिए किया होगा। क्या हुआ? अरे लखा, तुम अब तक घर में बैठ के कार्टून देख रहे हो? बाहर निकलो और सीधा काम पे जाओ। बात समझानी होगी सर। मेरे दरवाजे के सामने एक मधुमक्खी का छत्ता है, तो मैं अपने घर से निकल नहीं सकता। ओ, समझा। ठीक है, तुम घर पे रुको और आराम करो। ऐसा तो आपने पहले कभी नहीं कहा और मैंने कभी ऐसा सुना भी नहीं है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। अरे कोई बात नहीं लखा, तुम जिंदगी भर घर पे रुक सकते हो। मैं तुम्हारी जगह किसी और को रख लूंगा। क्या बढ़िया तरकीब है। क्या? नहीं, ऐसा मत कीजिए आप। पता है मैं निकल ही रहा था, ये मधुमक्खी मुझे रोक थोड़ी पाएंगे। फिर किस बात का इंतजार है तुम्हें? भाई मैं तो पूरा का पूरा जंगल छान मारा, लेकिन शहद का एक बूंद भी नहीं मिला मुझे। हो सकता है तुमने सारा शहद पी लिया। तुम्हारे बड़े भाई के बारे में सोचा भी नहीं। क्यों छोटे? क्या? मैंने वैसा कुछ भी नहीं किया। तुम मुझ पे कभी विश्वास क्यों नहीं करते भाई? हाँ बोलो भाई, मैं तुम्हारा भाई हूँ, जानते हो तुम? एक भी मधुमक्खी नहीं देखी? हाँ, मुझे पता है। हो सकता है कि सारी की सारी मधुमक्खियाँ काम छोड़ के चली गई। काम छोड़ के? डब्लू, तुम ये कैसे हो जो कर सकता है? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच्ची में। हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। क्या हो रहा है? मुसीबत कैसी है? उन्हें पकड़ लिया, पकड़ लिया। बहुत खराब हुआ। अरे भाई जरा खुल के बताओ। महाराज पे हमला हुआ। मुझे लगता है ये मधुमक्खी ने काटा है। लेकिन वो वैसी तो थी। जब शहद के लिए मैं पूरा का पूरा जंगल भटक रहा था, मैंने कहीं भी कोई भी एक मधुमक्खी नहीं देखी। रैंचो बताओ तुम मुझे, तुमने कहीं मधुमक्खी देखी है? बताओ मुझे। हाँ, शायद वो मुझे शहद तक लेके जा सके। अरे ठीक है, तुम्हें क्या शहद छोड़ के राजा की सेहत के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए? शांत रहो, शांत रहो भाइयों। रैंचो शांत हो जाओ। ये डब्लू की गलती नहीं है, समझे? और चिंटू कुछ जड़ी बूटी लेके आता ही होगा। मैं ये कभी भूल नहीं पाऊंगा। जंग छेड़ दूंगा मैं। अरे मेरी खानदानी सुंदर नाक। बाबलू, बाबलू, ये तुम्हारे लिए कुछ जड़ी बूटी है। ठीक है, इसे अपने नाक पे लगाना मत भूलना। कुछ ही दिनों में तुम ठीक हो जाओगे। एक बात बताओ रैंचो, क्या वो सच में मधुमक्खी थी जिसने तुम्हें काटा? अरे हाँ, लेकिन वो थोड़ी सी बड़ी थी। बड़ी? ये बात है। और थोड़ी ज्यादा लंबी भी। ये अजीब बात है। ये जरूर ततैया होगा। एक ततैया? एक मधुमक्खी और ततैया एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग तरह के पतंग हैं। पहली बात यह है कि ततैया मधुमक्खी से पतले होते हैं। मधुमक्खी दिखने में डब्लू जैसे ही गोल मटोल होते हैं। ये देखो, समझ गए तुम लोग? अरे दरअसल मधुमक्खी एक वनस्पति खाने वाली मक्खी है। यह फूलों में पराग खाते हैं। दूसरे शब्दों में यह शाकाहारी और छोटे हैं। दूसरी तरफ ततैया आकार में बड़ी है और फूलों में पराग खाने के साथ साथ वयस्क ततैया मांस भी खाते हैं। एक ऐसे जैसे कि सुंडी इन लोगों का मनपसंद शिकार है। ततैया सिर्फ घायल पतंग को ही खाते हैं, इसलिए उसे अपमार्जक कहा जाता है। ततैया अपने शिकार को बहुत जल्दी पकड़ लेती है। मतलब इसलिए मुझे किसी भी छत्ते में मधुमक्खी नहीं दिखाई दी। ततैया मधुमक्खी से भी ज्यादा गुस्से वाली मधुमक्खी है। साल में बहुत लोगों को ततैया का शिकार होना पड़ता है, तो जरा होशियार रहना तुम लोग, समझ गए? अच्छा, अब मैं समझा।
ये तो बहुत ही खतरनाक पतंग है। अच्छा हुआ मैं घायल नहीं हुआ था, वरना मैं तो मर सकता था। हेलो, तुम फिर से काम के टाइम पे आराम कर रहे हो? अब तक कितने पेड़ काटे? अच्छा आप हैं सर? अब क्या बोलूं मैं बस झूठी बोल देता हूँ। मैंने करीब 20 पेड़ काटे और समझ लीजिए बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ। अच्छा अब मैं रखता हूँ, बाद में बात करता हूँ। मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, नहीं तो इस महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी मुझे। भाई अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ तो कहीं भी शायद नहीं है। कुछ भी करने से पहले हम जाके खोजेंगे कि ततैया का घर कहाँ पे है। समझ गए तुम लोग? लेकिन भाई हम कैसे खोजेंगे कि ततैया का घर कहाँ पे है? अरे भाई मुझे पता है वो घर कहाँ पे है। कहाँ है वो? कहाँ है? मैंने तो उसे लक्का के घर के सामने देखा था। वो जरूर हमें भागने की तरकीब पर आया होगा, तभी ततैया को वहाँ पे रखा है। लेकिन लखा का क्या होगा? उसे भी तो ततैया काट सकती है। बिल्कुल ठीक महाराज। हाँ ये हो सकता है। हाँ? मुझे नहीं लगता कि ततैया काटने वाले को काटता है। ये जानने के लिए हमें जाके देखना पड़ेगा। मधुमक्खियाँ मुझे नहीं देख सकते। बताओ मुझे मुझसे दूर लखा रहो। मक्खियों का इस्तेमाल करके मेरा सिंहासन हड़पना चाहता था। ये तो सरासर जंग है ना। बचाओ मुझे। अरे बचाओ। भागो यहाँ से निकलो। भागो भागो, अरे भागो। भाई ये डुकता मैं है। जितना हो सके शांति से काम ले रहा हूँ छोटे। ये सब टकले लक्का की गलती है। जब तुम ततैया पालते हो तब ऐसा ही होता है। क्या मतलब है तुम्हारा? ततैया पालने वाले तुम हो? मुझे मारने के लिए तुमने वो छत्ता मेरे घर के सामने डाला था। ये सही नहीं है। अपने शब्द वापस लो। हाँ, तुम अपनी गलती के लिए दूसरे पे उंगली कैसे उठा सकते हो लक्का? मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया। ठीक है, बहुत हो गया ये नाटक। अब हमें ढूंढ निकालना है कि ततैया का घर कहाँ पे है। तरकीब है मेरे पास। हाँ? 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 अब हम चारों तरफ जाएंगे। लखा, हम तुम्हें भरोसा कर रहे हैं। शुरुआत मुझे ही क्यों करनी पड़ेगी? मेरी हालत भी तो तुम लोगों जैसी ही है यार। लेकिन तुम भी ऐसे अकेले हो जो ये कर सकता है। लगता है ततैया तुम्हारा पीछा कर रही है। बिल्कुल नहीं, मैं दोबारा खुद को कटवाना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, चलो घर चलते हैं। तुम लोग देखो ना, मुझे पता है मुझे ये करना होगा। हाँ, ये हुई ना बात। छुपो इसके अंदर। क्या? ठीक है, ऊपर से पत्ते तुम्हें बचाएंगे। अब आगे बढ़ो, तुम ये कर सकते हो। हेलो गंदे ततैया, पहचाना मुझे? चलो, ये हमारा मौका है। जल्दी जल्दी वो वापस आ जाएंगे। ये तो बहुत सख्त है। उठो भाई, हमें छुपना होगा। अरे मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत काटो। क्या पंगा ले लिया मैंने यहाँ पर? अरे मैं तो पूरा फंस गया। लखा के बच्चे, अब तुम बाहर आ सकते हो। हमने ततैया को पकड़ लिया है। हाँ? इसके साथ हम क्या करने वाले हैं? ठीक है, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। अरे भाई, इसका मतलब हम फिर से शायद काट सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मधुमक्खियाँ कहाँ छुपे होंगे। ततैया जैसे ही चले गए, उन्हें वापस आ जाना चाहिए। समझ अरे गए छोटे? बब्बू, मैं तो बहुत ही परेशान हो गया हूँ। लखा गंदा है, एकदम ही गंदा है। आराम से रंचो, लगता है लखा को सबक मिल गया है। अरे हेलो सर, मैं लक्का बोल रहा हूँ। मैंने जो सामान भेजा आपको मिला क्या? मुझे गंदा सा कुछ सामान मिला है। मेरे पेड़ कहाँ है? अरे सर सुनिए तो, वो बहुत ही कीमती औषधि सामान है, सीधा जंगल से निकाल के आपको भेजा है। तुम क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मुझे काट लिया, अब तो पगार को भी भूल जाओ।
चित्र बनाने का मन कर रहा है। लगता है मैं सूरज का चित्र बना सकता हूँ। आओ, मेरा पेंसिल टूट गया। मेरा तो मन कर रहा है खेलने का, लेकिन भाई तो बाहर नहीं आएगा। भाई भाई मैं भी यहाँ पे रहता हूँ, तुम सो क्यों रहे हो? अब तो दिन है, क्या तुम मेरे साथ खेलना नहीं चाहोगे भाई? भाई भाई मैं अकेला बोर हो चुका हूँ। हम लोगों ने बताया ना तुम्हें, वो लखा का बच्चा कल पूरी रात पेड़ काटता रहा, जबकि तुम सोते रहे और मैं जागता रहा उसे रोकने के लिए। इसीलिए मुझे नींद आ रही है, इसीलिए मुझे पूरा दिन सोना पड़ेगा। सच में? अरे आवाज कैसी है? अरे तो बाहर से आ रही है। एक मेंढक। अरे दोस्त, श्रीमान मेंढक, तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? बोलो। ये तो चुपचाप पड़ा है। श्रीमान मेंढक। ये अब तो सो रहा है। अरे हाँ, अब इससे काम हो सकता है, देखने दो जरा। श्रीमान मेंढक, श्रीमान मेंढक, अब जागने का वक्त है, जागो और जागने दो। इससे ही बात नहीं बने। गुडगुडी गुडगुडी गुडगुडी। श्रीमान मेंढक, तुम जाग गए क्या? ये तो लखा के हारी की आवाज है, वो पेड़ काट रहा है। डॉक्टर लखा, तुम्हें तो नींबू के बारे में पता है? उनके दिमाग में ये बात आई नहीं होगी। मैं तो बस दिन रात काम कर रहा हूँ। बहुत थक गया मैं। ध्यान लगा, उन गंदे भालुओं के जागने से पहले मुझे सारे पेड़ काटने होंगे। ये तो दिन में भी पेड़ काट रहा है। डॉक्टर लखा, तुम ये क्या कर रहे हो? अरे तुम तो जागे हुए हो। जंगल को नष्ट मत करो। गंदे भालू, तुम मुझे डरा नहीं सकते हो। ध्यान से मेरी बात सुनो, निकलो यहाँ से। माफ करना, मैं तो भूल ही गया था। हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मुझे जल्द से जल्द एक नई नौकरी ढूंढनी होगी, लेकिन मैं और क्या कर सकता हूँ? पेड़ काटना है तो मेरी जिंदगी है। बहुत हो गया, अब तो पेड़ काटना बिल्कुल बंद। अगर काटे तो काटा तो नहीं, मैं वैसा ही करूँगा। रुको, क्या तुम मेरे साथ खेल खेलोगे? खेल खेलना है? गंदा भालो, ये तो बस खेलना चाहता है। मैं जरूर इसके साथ खेलूंगा और फिर ये मुझे काम करने के लिए अकेला छोड़ देगा। ठीक है, चलो हम खेल खेलते हैं। यार, तुम कौन सा खेल खेलना चाहोगे? अच्छा सुनो, मैं समझा दूंगा तुम्हें, ठीक है? जो पहले आँख खोलेगा या बात करेगा वो हार जाएगा, समझे? तैयार, चलो। क्या दिमाग है मेरा, अब मैं मजे से सो सकता हूँ और उसे पता भी नहीं चलेगा। डटे रहो, डटे, तो भी जीतोगे। चलो, अभी ये खेल कब तक खत्म होगा? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैं चुपके से थोड़ा देख लूं तो कैसा रहेगा? ये सो रहा है, ये तो मॉर्निंग है। मुझे तो लखा को पूछ लेना चाहिए था। कॉकरोच, एक मिनट रुको, मेंढक को कीड़ा खाना पसंद है। श्रीमान मेंढक, इसकी खुशबू पता ही जाग जाएगा। फिर मुझे मेरे साथ कोई खेलने वाला मिलेगा और फिर हम दोनों। तुम कितना अच्छा हो। बोइंग, 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 बोइंग। मुझे पता है इसमें कितना मजा आएगा। कम से कम इस गंदे खेल से तो मुझे थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। पकड़ लिया। तुम यहाँ में रुको, सोते रहो जब तक मैं कीड़ा लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। पकड़ा। अरे क्या हो रहा है? क्या था वो?
अरे डब्लू, मेरे घर को क्या कर दिया तूने? इससे पहले तू वैसे मिट्टी में मिला दे, मुझे इसे रोकना होगा। आखिर में आ गया हाथ में। तुम किस चीज के बना हो? तुम इस कॉकरोच को कभी पकड़ नहीं पाओगे गंदे वालों, क्योंकि तुम मेरे हवाले हो, समझे? तो चारों तरफ देख लो पहले, ठीक है? तुमने मेरे घर को कबाड़ खाना बना दिया है। तो फिर तुम दोनों हमेशा मुझे बोलते रहते हो मैं पेड़ काटता हूँ तो तुम्हारा घर बर्बाद होता है, लेकिन अब देखो तुमने मेरे घर का क्या सत्यानाश कर दिया। मुझे बाप काटो लक्का, मैं बोर हो गया हूँ। तुम्हारा खेल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सच में? शायद तुम मेरी मदद कर सकते हो, मेंढक को जगा ले, मैं फिर हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। सच में? हाँ सच में, तुम भरोसा कर सकते हो मुझ पे। हर एक जीवित प्राणी खतरे से दूर रहना चाहता है। मैं उसे इस पानी में खींचूंगा और फिर जब उसे गर्मी महसूस होगी तो वो जाग जाएगा। मुझे पता नहीं इस बारे में। चिंता करो, इससे कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि जब इसे महसूस होगा पानी गर्म हो रहा है तब ये कूद के बाहर आ जाएगा। चलो पानी अब तैयार है। मैं इसे इसके अंदर छोड़ दूंगा। रुको, ऐसा मत करो। कुछ और तरीका निकालते हैं, तरीका बहुत ही भयानक है लगता। ठीक है, अब ये रहा दूसरा उपाय, शिकारी का हमला। क्या? मुझे लगता है इसका शिकारी तो सांप है। मतलब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम ये खुद ही क्यों नहीं कर लेते? रुको 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 रुको, मैं बहुत सारी तरीका कोशिश करके देख चुका हूँ, लेकिन सब कुछ नाकाम रहा। अगर ये ऐसे ही छोटा रहा तो हम खेल नहीं पाएंगे। मेरे मन में उदासी छा जाएगी। बोलो, सच कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात। ठीक है, मैं एक बार और कोशिश करके देखता हूँ। तुम किस्मत वाले हो, मैं इतना अच्छे से देख रहा हूँ। लक्का तुम बहुत अच्छा हो। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है। इसकी खुशबू तो कमाल की आ रही है। ये तो सबसे अच्छा सूप बना है आज। लेकिन लक्का, ये सूप श्रीमान मेंढक को कैसे जगा पाएगा? देखते हैं, ये तो मैंने हम दोनों के लिए बनाया था। शायद तुम श्रीमान मेंढक को जगाने में मदद करने वाले थे। अबे उठ भी जा श्रीमान मेंढक, मेरी ऊर्जा महसूस कर। इसे दोबारा जिंदा करना पड़ेगा। अबे ये क्या है? इतने सारे शोरगुल के बीच में तू सो कैसे सकता है? लक्का, ये अब तक ऐसे क्यों सो रहा है? बोलो ना तुम। मैं तो जानना भी नहीं चाहता। अपने मेंढे को और दबा दो मेरे घर से। पूरा दिन हो गया तुझे झेलते हुए और अब मैं थक गया हूँ। भाग यहाँ से, अपना गंदा चारा ले जा और भाग यहाँ से। जैसे तू गंदा वैसे ही तेरा मेंढा भी गंदा। चल बे यहाँ से, निकल जा। मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, दफा हो जाए यहाँ से। अरे तुम कब जागने वाले हो? पूरा दिन बस सोते रहे। मैं कितना बोर हो चुका हूँ। श्रीमान मेंढक, तुम जाग गए? आखिरकार यह कमाल हो गया। चलो एक साथ खेलते हैं हम लोग। चलो लगाने का मुकाबला हो जाए। तुम तो इसमें माहिर हो श्रीमान मेंढक। अब जाके नींद पूरी हुई है। अरे मैं सोचता हूँ कि डब्लू कहाँ है? हाँ? डब्लू, डब्लू कहाँ गया ये? अरे तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? चलो भी अब घर चलते हैं। कुंभकर्ण कहीं के।